वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हम डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में, कैंसर क्या होता है और कैंसर के कैंसर किससे होता है, उसका डिटेक्शन क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कैंसर का क्या मतलब होता है। इट इज़ अ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मासेस ऑफ सेल कॉल्ड अ ट्यूमर। ये कैंसर में क्या होता है, कैंसर में अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। मीन्स सेल जो होता है वो कंटिन्यूअस डिवाइड करता रहता है और क्या करता है, मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर लेता है और उस मासेस ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। Contact inhibition is the property of the normal cell by the virtue of which contact with other cell inhibit their uncontrolled growth. Means contact inhibition का मतलब होता है कि जैसे कि कोई कैंसीरियस सेल है तो उसके पास जो सेल प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, वो उसको अपने कांटेक्ट में लाती है और उस सेल को भी उस सेल को भी कैंसीरियस सेल बना देती है, जिससे वो जो नॉर्मल सेल होता है वो भी कंटिन्यूअस क्या करता है, डिवाइड करता है। Cancer cell lost the property of the contact and also result by this cancerous cell continue to divide, giving rise to a masses of cell called the tumor. जो नॉर्मल सेल होती हैं जब वो कैंसीरियस सेल के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो वो भी कैंसीरियस सेल की तरह ही बन जाती हैं, वो भी क्या होती हैं, वो भी कैंसीरियस सेल की तरह ही कंटिन्यूअस डिवीजन शो करती हैं और बहुत सारे ग्रुप ऑफ मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर, जैसे एक सेल है ये, इसके और ये डिवाइड करेगी, इससे खूब सारी सेल्स क्या होंगी, कंटिन्यूअस ऐड होती जाएंगी। तो ये क्या हुआ, मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर आर टू टाइप, ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर टू टाइप्स से बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे बिनाइन ट्यूमर क्या होता है। Benign tumor normally remain confined to their original location and do not spread to other part of the body. Benign tumor क्या होता है, benign tumor जहाँ भी ट्यूमर होता है वहीं पे रहता है, आसपास की सेल या टिश्यू को डैमेज नहीं करता है, वो जिस लोकेशन पे लोकेटेड होता है वहीं पे प्रेजेंट होता है, आसपास की सेल या टिश्यू से उसे कोई मतलब नहीं होता है। मीन्स आसपास की सेल या टिश्यू को वो डैमेज नहीं करता है, उसे कहते हैं benign tumor। नेक्स्ट इज malignant tumor, mass of proliferating cell called the neoplastic or tumor cell divide rapidly and ultimately damage surrounding tissue। malignant tumor में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ कैंसर तो आसपास की जो टिश्यू और सेल होती हैं वो उसको भी डैमेज कर देता है, उसको भी अपने कांटेक्ट में लेके आता है। क्यों लेके आता है, क्योंकि ये बहुत ही तेज रैपिडली डिवाइड करता है और कंटिन्यूअस डिवीजन इसके अंदर होता है, तो ये क्या करता है, आसपास की सेल और टिश्यू को भी डैमेज कर देता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखो बिनाइन ट्यूमर में क्या हो रहा था, बिनाइन ट्यूमर में आसपास की सेल या टिश्यू को कोई भी डैमेज, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, आसपास की जो टिश्यू होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और वो भी जो है जिस तरीके से ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जहाँ भी होता है वहाँ की टिश्यू या सेल डिवाइड करती हैं तो आसपास की टिश्यू और सेल भी उनके कांटेक्ट में आ जाती है और वो भी कंटिन्यूअस डिवीजन शो करती। ये डिफरेंस है मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर के बीच में। देन नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी बाय विच कैंसर सेल मूव टू डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम देयर ओरिजिन बाय ब्लड एंड इन्वेड द नॉर्मल सेल एंड मेक देम अ कैंसीरियस। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ये जो कैंसर की सेल होती है वो आसपास मूव करती है, किसके द्वारा मूव करती है, ब्लड के द्वारा मूव करती है और क्या करती है, आसपास की सेल को भी कैंसीरियस सेल बना देती है। मीन्स जो नॉर्मल सेल है ब्लड के द्वारा जो कैंसर सेल होती हैं वो आसपास की सेल या टिश्यू को क्या कर देती हैं, उन्हें भी कैंसीरियस सेल ही बना देती हैं, जिससे जैसे कैंसीरियस सेल कंटिन्यूअस डिवाइड करता है उसी तरीके से आसपास की जो सेल और टिश्यू होती हैं वो भी कंटिन्यूअस डिवाइड करती हैं और उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटास्टेरिसिस। क्या बोलते हैं, मेटास्टेरिसिस। क्या होता है, कैंसर की जो सेल होती हैं वो मूव करती हैं ब्लड के द्वारा और आसपास की जो नॉर्मल सेल होती हैं उनको भी कैंसीरियस सेल बना देती हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटास्टेरिसिस। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ कैंसर। अब हम देखते हैं कि कैंसर होता किससे है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल सेल इनटू कैंसीरियस सेल में इंड्यूस बाय अ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट इज कॉल्ड कार्सिनोजेन।
कार्सिनोजेन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होना किसका? नॉर्मल सेल का। किस में चेंज होना? नॉर्मल सेल अचानक से जो है वो कैंसरियस सेल में चेंज हो जाता है। किसकी वजह से? बाय द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। इन 3 एजेंट की वजह से जो नॉर्मल सेल होता है वो कैंसरियस सेल में चेंज हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं कार्सिनोजेन। क्या होता है वो? कार्सिनोजेन। देन केमिकल कार्सिनोजेन क्या होता है? फिजिकल कार्सिनोजेन में क्या आता है? फिजिकल कार्सिनोजेन होता है, केमिकल कार्सिनोजेन होता है, एक क्या होता है? बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल कार्सिनोजेन में क्या आता है। फिजिकल कार्सिनोजेन में आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या आता है? एक्सरे, गामा रे। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या आता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि कहाँ से निकलती हैं? सन से निकलती हैं। फिजिकल कार्सिनोजेन में आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर क्या आता है? एक्सरे, गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर क्या आता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कहाँ से निकलती है? सन से। ये सब क्या करती हैं? ये सब भी कैंसर कॉज करती हैं। देन नेक्स्ट इज केमिकल कार्सिनोजेन में क्या आता है? केमिकल कार्सिनोजेन, टोबैको स्मोक एंड सम अदर केमिकल। केमिकल कार्सिनोजेन किस में प्रेजेंट होता है? टोबैको के स्मोक में प्रेजेंट होता है, और बहुत सारे ऐसे और केमिकल होते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन में आता है कैंसर कॉजिंग वायरसेस। ऐसा वायरस जो कैंसर कॉज करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। उसे क्या कहते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस। हैव जीन, उसके पास 3 जीन पाई जाती हैं। एक होता है वायरल ऑन्कोजेन, दूसरा होता है सेलुलर, तीसरा होता है प्रोटो। ऑन्कोजेनिक वायरस के पास 3 जीन पाई जाती हैं। कौन कौन सी? वायरल, सेलुलर और प्रोटो। 3 एजेंट होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल कार्सिनोजेन, केमिकल कार्सिनोजेन एंड बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन। फिजिकल कार्सिनोजेन के अंदर क्या आता है? आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि सन से निकलती है। और केमिकल कार्सिनोजेन में क्या आता है? केमिकल कार्सिनोजेन किस में प्रेजेंट होता है? टोबैको के स्मोक में प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन में क्या आता है? बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन कैंसर कॉजिंग वायरस इज नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस के पास 3 जीन पाई जाती। कौन कौन सी? वायरल, सेलुलर और प्रोटो ऑन्कोजेनिक। देन नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ कैंसर। अब कैंसर अगर हो गया तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कि कैंसर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू। टिश्यू की क्या की जाती है? बायोप्सी की जाती है और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है। अब ये बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी का मतलब होता है जहाँ भी हमें कैंसर हुआ है वहाँ की टिश्यू को क्या किया जाता है? कट कर लिया जाता है और उसकी प्रॉपरली स्टडी की जाती है। तो ये जो टिश्यू को कट किया गया है जहाँ भी कैंसर हुआ है उसे कहते हैं बायोप्सी। अब जब उसकी स्टडी की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। ये 2 तरीके हैं ट्रीटमेंट के। अब तीसरा तरीका क्या होता है? रेडियोग्राफी बाय यूजिंग एक्सरे। रेडियोग्राफी की जाती है किसका किसका यूज करके? एक्सरे का यूज किया जाता है, सीटी की जाती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। क्या क्या किया जाता है? रेडियोग्राफी में एक्सरे आता है और क्या आता है? सीटी स्कैन आता है। सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। देन नेक्स्ट इज एमआरआई। एमआरआई टेस्ट भी किया जाता है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब ये एमआरआई टेस्ट जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है हमारे किसी भी इंटरनल ऑर्गन में। अगर हमें कैंसर हुआ है तो एमआरआई टेस्ट ही किया जाता है, और इसकी जो रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, इसलिए बहुत ही रेयर केस में ही एमआरआई टेस्ट किया जाता है। उसके बाद चौथा तरीका क्या है? यूज़ ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडी का यूज़ किया जाता है जो कि अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। कैंसर की सेल को किल करने के लिए कुछ एंटीबॉडी का भी यूज़ किया जाता है, मीन्स कुछ केमिकल का भी यूज़ किया जाता है टू किल द कैंसरियस सेल। कौन कौन सा ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन सा डिटेक्शन होता है जिससे ये डिटेक्ट किया जाता है कि कैंसर कहाँ भी हुआ है और उसको किस तरीके से। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अगर हमें कैंसर हुआ तो उसको किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट क्या होता है। पहला क्या हो गया? बायोप्सी हो गया, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी हो गया, रेडियोग्राफी जिसमें एक्सरे आता है, सीटी आता है, और क्या आता है? एमआरआई टेस्ट आता है, और किसका यूज़ किया जाता है? कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है टू किल द कैंसरियस सेल।
द नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है? कैंसर की ट्रीटमेंट है सबसे पहले सर्जरी। जहाँ भी कैंसर हुआ है ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे सर्जरी करके हम उस ट्यूमर सेल को रिमूव कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? सर्जरी का यूज़ करते हैं। अब ईसोफेगस में अगर कैंसर हो गया तो हम ईसोफेगस को रिमूव नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसी कहीं जगह पे कैंसर हो गया जहाँ पे हम सर्जरी करके उस कैंसीरियस सेल को रिमूव कर देते हैं, तो वहाँ पे हम कैंसर ट्रीटमेंट का मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए हम सर्जरी का यूज़ करते हैं। उसके बाद हो गया रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है? रेडिएशन थेरेपी में कैंसीरियस सेल को किल करने के लिए रेडिएशन प्रोवाइड की जाती है, और वो जो रेडिएशन होती है वो आसपास की सेल और टिश्यू को भी डैमेज कर देती है। सपोज जैसे हमारे हाथ में कैंसर हो गया तो क्या किया जा रहा है? यहाँ पे रेडिएशन प्रोवाइड की जा रही है। तो रेडिएशन प्रोवाइड किया है, जैसे यहाँ पे कैंसर हुआ है तो यहाँ पे वो जो कैंसीरियस सेल है उसको किल करने के लिए रेडिएशन प्रोवाइड की जा रही है, तो वहाँ पे वो तो किल होगा ही। अब वो परमानेंट के लिए नहीं रिड्यूस होता, वो क्या होता है? वो कुछ समय के लिए उसके वायरस को क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से हमें दर्द नहीं होता, पेन नहीं होता है। ठीक है, तो रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है? रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन प्रोवाइड किया जाता है टू किल द कैंसीरियस वायरस। कैंसीरियस वायरस को किल करने के लिए रेडिएशन दिया जाता है, जिससे वो क्या करता? आसपास की सेल और टिश्यू को भी डैमेज कर देता है। 2 ट्रीटमेंट हो गए। तीसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है? कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं या कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो कि स्पेशल केमिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं, और ये क्या करती हैं? ये कैंसीरियस सेल को किल करती हैं। इनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। इनका साइड इफ़ेक्ट ये होता है, जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है कैंसर के समय, इनका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि हेयर लॉस कर देते हैं, और जो है एनीमिया हो जाता है, हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। देन नेक्स्ट इज अल्फा इंटरफेरॉन। ये सब तो हमने सुना होगा, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी भी सुना, बट अब ये अल्फा इंटरफेरॉन क्या होता है? अल्फा इंटरफेरॉन भी एक ट्रीटमेंट होता है, एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। इसमें क्या किया जाता है? ये अल्फा इंटरफेरॉन का यूज़ किया जाता है। ये एक प्रकार से इम्यून सिस्टम की तरह एक्ट करता है। ये क्या करता है? ये जो कैंसीरियस सेल होती हैं या जो ट्यूमर होता है उसको ये क्या करता है? अल्फा इंटरफेरॉन किल कर देता है। तो ट्रीटमेंट कौन कौन सा है? सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड अल्फा इंटरफेरॉन। ये 4 ट्रीटमेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं? कैंसर का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सा? सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, अल्फा इंटरफेरॉन। इस पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कैंसर क्या होता है, कैंसर कितने टाइप्स, मतलब ट्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसके बारे में हमने डिस्कस किया, और हमने डिटेक्ट किस तरीके से कैंसर को डिटेक्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया, और साथ साथ में ये भी डिस्कस किया कि कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन कौन से ट्रीटमेंट से जो है हम कैंसर को क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।